हाय एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो सीपीसी आप में से आई थिंक जितने ये वीडियो देख रहे होंगे बहुत स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता होगा, या सीपीसी आपका आई थिंक फेवरेट सब्जेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिविल लॉ। सो जुडिशरी एग्जाम्स के लिए बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपका कोर सब्जेक्ट है चाहे किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम हो। सो आप कैसे इस सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप कैसे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो कम टाइम में, एंड हाउ यू कैन मास्टर दिस सब्जेक्ट। सो इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो सबसे पहले तो वी नो दैट सीपीसी में 158 सेक्शंस आर देयर एंड 51 ऑर्डर्स हैं इसमें। सो ये नहीं है कि आप सीपीसी को आप स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट कर लिया, पहले आप सेक्शंस कंप्लीट करोगे फिर आप जो है ऑर्डर्स करोगे। आपको सीपीसी को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ोगे सीपीसी तो ना तो इंटरेस्ट बनेगा, ना ही समझ में आएगा, और आप कभी भी उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, ना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट MCQs और मीन्स आंसर क्वेश्चंस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ स्टार्ट कंपेयरिंग सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेफरेंस का टॉपिक पढ़ रहे हो तो यू नो दैट कि रेफरेंस इज़ गिवन इन सेक्शन 113 में आपको दिया हुआ है। सो आपको रेफरेंस जो है साथ में उसका ऑर्डर पढ़ना है। यू नीड टू रीड ऑर्डर 46। सो रेफरेंस इज़ वन टॉपिक, रेफरेंस एक टॉपिक है, ठीक है। आपको उसका सेक्शन और ऑर्डर जो है साथ में पढ़ना है। सिमिलरली अगर आपको रिव्यू पढ़ना है तो दैट इज़ गिवन इन 114, साथ में आप ऑर्डर 47 पढ़ोगे। सो अब अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन के बहुत सारे सेक्शंस हैं एंड ऑर्डर 21 इन सीपीसी दैट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट ऑर्डर्स, वो सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्डर है जिसमें 106 रूल्स हैं। आई थिंक आपने आज तक किसी ने भी 106 के 106 रूल्स तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे या उनको देखा ही नहीं होगा। बट आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है एग्जीक्यूशन टॉपिक को, जस्ट डिवाइड दो एग्जीक्यूशन टॉपिक इनटू हेड्स। लाइक आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो कि एग्जीक्यूशन होता क्या है, देन स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन कौन से सेक्शंस में कौन से रूल्स में आपको दिया हुआ है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन आपको कहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन 51 को आप जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के रूल्स हैं उसके साथ आप पढ़ो, ठीक है। इस तरह से अगर आप कंपैरिजन करके उसको पढ़ोगे तो आपको कभी भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। अगर हम अगर मैं ऑर्डर 9 रूल 13 की बात करूँ, वी नो दैट कि उसमें डिफेंडेंट जो है एक्स पार्टी, अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीड किया है तो वन ऑफ द रेमेडीज़ उसको प्रोवाइड की गई है ऑर्डर 9 रूल 13 में। सो सिमिलरली अगर कोर्ट एग्जीक्यूशन में एक्स पार्टी प्रोसीड करती है, सो फॉर दैट द रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड टू द रिस्पोंडेंट अंडर रूल 106 ऑफ ऑर्डर 21। सो इन दिस वे व्हेन यू आर स्टडिंग द सूट आप एग्जीक्यूशन को भी साथ के साथ जो है रिवाइज कर लो। सो इस तरह से आप सीपीसी को जो है ईजी कर सकते हो। आप उसको जो है पार्ट्स में डिवाइड करो, आप उसको टॉपिक्स में डिवाइड करो एंड सेक्शंस एंड ऑर्डर्स को साथ में पढ़ो। इफ़ यू आर रीडिंग सेक्शन 79 एंड 80, रीड दैट विद ऑर्डर 27, ठीक है। वी नो दैट कि उसको आपको ऑर्डर 27 के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करता है, ऑफिसर ने अगर कुछ भी किया है, दैट इज़ डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी, सो दैट इज़ डेल्ट अंडर दीज सेक्शंस। सो इन दिस वे यू कैन मेक सीपीसी मोर ईजी एंड एफिशिएंट। आपको टाइम भी कम लगेगा, प्रोविजंस भी याद हो जाएंगी, एंड यू कैन मेक सीपीसी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. So if you get any problem, just let me know in the comment box, and whether you found this video helpful or not, also let me know in the comment box. Do subscribe the channel learners, do like the video. Thank you so much.